science explorer, welcome to the curious world of acid, base and salt। क्या आप कभी इमेजिन किए हो कि आपके घर में जो ये सिंपल सा सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट जिसको हम लोग नमक बोलते हैं, वो कहाँ से आता है? ये टाइनी क्रिस्टल का भी फैमिली होता है, जैसे हमारा फैमिली होता है। तो आज के क्लास में हम लोग इसी के वर्ल्ड को डिकोड करेंगे, यानी कि सॉल्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सॉल्ट एक्चुअली किसका रिजल्ट होता है? केमिकल मैरिज का रिजल्ट होता है, जहाँ पे एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? ब्रांड न्यू मेंबर, जिसको हम लोग सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो सॉल्ट के साथ साथ वो वाटर भी देते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे सॉल्ट किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का आयंस कैरी कर रहे हैं। जैसे कि कोई अगर Na+ आयन कैरी कर रहा है तो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? सोडियम फैमिली से बिलोंग करता है। अगर कोई सॉल्ट, ग्रुप ऑफ सॉल्ट SO4- आयंस को कैरी कर रहा है तो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? सल्फेट फैमिली से बिलोंग करता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि NaCl, Na2SO4 इस तरह के जो भी है ये एक्चुअली कज़न है किस फैमिली के? सोडियम फैमिली के। और CuSO4, MgSO4, CaSO4 ये एक्चुअली सिबलिंग्स हैं किस फैमिली के? सल्फेट फैमिली के। और हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली ये जो सॉल्ट होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। और ये हम कैसे पता करेंगे? ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि लिटमस पेपर को यूज़ करके हम पता करेंगे कि वो एक्चुअली किस नेचर को कैरी कर रहे हैं। लेकिन ये नेचर वो कैरी कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, एक्चुअली इस क्लास में हम लोग वो डिकोड करेंगे। तो सॉल्ट जो है वो सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, जो आप सिर्फ टेस्ट के लिए यूज़ करते हो। सॉल्ट का यूज़ सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, उसका मल्टीपल्स यूज़ होता है। जैसे उसको हम फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट में यूज़ करते हैं, बैटरीज में यूज़ करते हैं। और तो और सॉल्ट का सबसे रिमार्केबल रिजल्ट हमारा इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें भी सॉल्ट को यूज़ किया गया था। तो इतने सारे इंटरेस्टिंग चीज़ सॉल्ट के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इस चीज़ को डिटेल से पढ़ने से पहले लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेसन। Whenever the mind can conceive and believe it can achieve, मतलब ये कोट्स हमें ये रिमाइंड दिलाता है कि कोई भी ग्रेटेस्ट जो अचीवमेंट होता है वो एक्चुअली माइंड से शुरू होता है। तो आपका सपना कुछ भी हो, कोई भी ड्रीम्स आप जो भी परस्यू करना हो, यानी कि किसी भी तरह का गोल हो, कोई बड़ा ड्रीम्स हो या आपका खुद का फ्यूचर वर्जन हो, तो उस पर पहले आपको स्ट्रांगली बिलीव करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। चाहे कोई भी कितना नेगेटिविटी फैलाए, लेकिन आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा है कि ये जो बिलीव है ना, ये आपका फ्यूल का काम करेगा और आपको मोटिवेट करेगा एक्शन लेने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए, कभी भी गिव अप नहीं करने के लिए। बिना बिलीव के ड्रीम्स जो है ड्रीम ही रह जाता है, वो कभी सक्सेस नहीं होता। तो आप इसको ऐसे समझो कि जब आपका इमेजिनेशन और आपका सेल्फ बिलीव कंबाइन होगा तो सक्सेस आपको मिलना ही है। यानी कि आधा सक्सेस तो आप वहीं अचीव कर लिए। आप उस स्टूडेंट यानी कि उस बंदे को इमेजिन करो जो एक छोटे से विलेज में रहता है और उसको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी साधन नहीं है पढ़ाई लिखाई का, लेकिन फिर भी वो सपना देखता है कि हमको साइंटिस्ट बनना है। उसके आसपास जितने लोग होते हैं उसको मतलब निगेटिव थाउट देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, कोई भी चीज़ नहीं है, कोई रिसोर्सेस नहीं है, कैसे करोगे कैसे करोगे। लेकिन उसका खुद का बिलीव होता है कि नहीं, मुझे ये अचीव करना है। वो उस बिलीव को लेकर के चलता है, जो उसका फ्यूल का काम करता है, कंसिस्टेंट रहता है, जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं उसको अच्छे से निचोड़ के यूज़ करता है और वो सक्सेस करके दिखाता है। यानी कि रियल लाइफ एग्जाम्पल में आप इसको कनेक्ट करो तो APJ अब्दुल कलाम हुए, कल्पना चावला हुई, इनके भी जितने आइडियाज़ थे वो ब्रेन से शुरू होते थे। वो आइडियाज़ पे वो बिलीव करते थे, फिर उसको एक्शन लेते थे, फिर उसको उस पर कंसिस्टेंट रहते थे और उसको अचीव करते थे। तो फंडा सिंपल है कि कोई भी चीज़ आप ड्रीम करो, बिलीव करो, एक्ट करो और अचीव करो। On this note, I'm Krishna. You are watching me on Concept Quiz. Let's begin. तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में, कि सॉल्ट का डिटेल्स पढ़ेंगे कि एक्चुअली सॉल्ट सिर्फ सॉल्ट खाने वाला सॉल्ट नहीं होता, उसका मल्टीपल्स यूज़ होता है। और सॉल्ट सिर्फ नमक ही नहीं होता, और भी चीज़ होते हैं, और उसके फैमिली के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट एक्चुअली में क्या है, क्योंकि आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं।
तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सॉल्ट एक्चुअली केमिकल मैरिज का रिजल्ट है, यानी कि एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किए और उनका जो प्रोडक्ट बना वो सॉल्ट बना और साथ में वाटर बना। तो एक मतलब इसमें क्या होता है कि जो एसिडिक नेचर का H+ आयंस होता है जो एसिड में होता है वो रिप्लेस होता है किससे, मेटल आयन से, और क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर, यानी कि ये न्यूट्रलाइजेशन का रिजल्ट होता है। तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे कि HCl रिएक्ट किया NaOH से तो क्या बनाया, NaCl प्लस वाटर, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है। और ये NaCl क्या हुआ, टेबल सॉल्ट हुआ, जो कि हम लोग घर में यूज़ करते हैं नमक, एक्चुअली वो हुआ जो लिक्विड फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, और आपको सॉलिड फॉर्म में पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इवापोरेट करना पड़ेगा, तो ये आपको सॉलिड फॉर्म में मिल गया। तो ये एक्चुअली सॉल्ट होता है। अब देखो अगर सॉल्ट है तो उसके पेरेंट्स भी होंगे जैसे हमारे होते हैं, तो सॉल्ट फैमिली ऐसे ही नहीं आ जाती, उसके भी पेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो NaCl क्या हुआ, इसके पेरेंट्स कौन है, HCl और NaOH, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए तो हमको ये मिला प्रोडक्ट के रूप में, है ना। तो इसके भी पेरेंट्स हुए। अब इसका स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन होगा, किसी भी सॉल्ट का स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन होता है कि वो किस नेचर का है, एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है, तो ये भी डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स पे कि उसके पेरेंट्स किस नेचर के रहे। तो अब जैसे देखो कोई न्यूट्रल सॉल्ट है, जैसे NaCl की ही बात करते हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं नमक, तो वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसका रिएक्शन, उसके जो पेरेंट्स होते हैं HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों पेरेंट्स उसके स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बराबर पावर के आपस में भिड़ते हैं, तो क्या करते हैं वो एक दूसरे के पावर को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसीलिए जो उनका प्रोडक्ट मिलता है वो न्यूट्रल मिलता है, यानी कि नमक जो हुआ न्यूट्रल हो गया, है ना। अब जो एसिडिक सॉल्ट होता है उसका क्या चक्कर है, उसमें क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स जो होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस ऐसे रिएक्ट करता है। तो जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, बेचारा वीक बेस उससे फाइट करता है, पूरी तरह से उसको हराने का कोशिश करता है, लेकिन वो तो बेचारा वीक है, जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो जीत जाता है। तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था वो ज़्यादा पावरफुल था, तो जो वीक बेस था उसको हरा नहीं पाया, तो जो एसिडिक नेचर कैरी कर लिया, जो उसका प्रोडक्ट निकला वो एसिडिक नेचर कैरी कर लिया, ठीक है। अब जो बेसिक सॉल्ट होता है उसका क्या फंडा है, बेसिक सॉल्ट के केस में क्या होता है कि एक वीक एसिड रिएक्ट करता है किससे, एक स्ट्रॉन्ग बेस से। वीक एसिड रिएक्ट किया स्ट्रॉन्ग बेस से, तो वीक एसिड बेचारा स्ट्रॉन्ग बेस को हराने का कोशिश कर रहा है, पूरा कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कितना भी है, वो ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये जीत जाता है, ये हार जाता है। तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। यानी कि आप इसमें ये समझ लो, न्यूट्रल के केस में आपका कितना रिजल्ट होगा, 7 के आसपास, जो हम लोग pH स्केल प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, उसमें अगर न्यूट्रल सॉल्ट है तो उसका आसपास रिजल्ट कितना होगा, 7 होगा। अगर एसिडिक नेचर का है तो कितना होगा, लेस देन 7 होगा, ठीक है। एसिडिक नेचर का है तो लेस देन 7 होगा। अगर सॉल्ट बेसिक नेचर का है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। तो ये उसके स्ट्रेंथ है, जो उसके पेरेंट्स पे एक्चुअली डिपेंड करता है कि वो किस स्ट्रेंथ को कैरी करेगा। तो ये सब सॉल्ट आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम उसके पेरेंट्स को देख लिए तो उसकी फैमिली होती है ना भाई, जैसे हमारी फैमिली होती है, हम लोग एक सरनेम कंटेन करते हैं, तो वैसे भी सॉल्ट भी एक सरनेम कंटेन करता है, उसकी भी फैमिली होती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये एक्चुअली आयंस पे डिपेंड करता है कि कोई भी सॉल्ट फैमिली किसी भी ग्रुप ऑफ सॉल्ट को जो शेयर कर रहे हैं वो एक्चुअली किस टाइप का आयन शेयर कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव किस टाइप का आयंस वो कैरी कर रहे हैं, वो उसी पे डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअली किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, सेम केटायन कैरी करने वाले को एक में डालते हैं, जैसे कि सोडियम फैमिली किसको बोले, NaCl हुआ, Na2SO4 हुआ, NaNO3 हुआ, Na2CO3 हुआ, यानी कि इन सब में क्या है, कॉमन क्या है, Na+, यानी कि ये सोडियम फैमिली से बिलोंग कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देख लो, K2SO4 हुआ, KNO3 हुआ, KCl हुआ, सारे में क्या कंटेन कर रहा है, K+, यानी कि पोटासियम। तो ये किस फैमिली से बिलोंग किया, पोटासियम फैमिली से। सेम एनायन यानी कि एसिड रेडिकल्स फैमिली, जैसे सल्फेट फैमिली हुआ, इसमें CaSO4, MgSO4, CuSO4, Na2SO4, जितने भी हैं सारे में देखो SO4। आप लास्ट नेम को देखो, लास्ट नेम में क्या उसका ऐड है, मतलब उसका सरनेम में क्या ऐड है, वही एक्चुअली इसका फैमिली होगा। तो ये किस फैमिली से बिलोंग किया, सल्फेट फैमिली से, सब में SO4 माइनस है, ओके। क्लोरीन फैमिली में
NaCl, KCl, NH4Cl, मतलब सारे में आपका Cl है। तो ये किस फैमिली से बिलोंग किया? क्लोराइड फैमिली से, सॉरी। अमोनियम फैमिली, सारे में NH4 होगा। तो ये किस फैमिली से बिलोंग किया? अमोनियम फैमिली से। तो यानी कि फंडा सेम है कि सॉल्ट जो है कोई रैंडम पाउडर नहीं होता भाई, उसकी भी फैमिली होती है, जैसे हमारी होती है, उसके भी सरनेम होते हैं जैसे हमारे होते हैं। तो वो डिपेंड किस पे करता है? आयंस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का आयंस कैरी करता है। और सॉल्ट सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, उसके मल्टीपल्स यूज होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट में यूज होता है, फर्टिलाइजर में यूज होता है, बैटरीज में यूज होता है। हमारे आसपास हम लोग सॉल्ट से घिरे हुए हैं, ऐसा ही समझो। ठीक है, क्लियर है? होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसी चीज को जो हम लोग अभी पढ़े, उसी चीज को आपके बुक में एक्सपेरिमेंट के तौर पे यानी कि एक्टिविटी के तौर पे दिया गया है, जो आपका एक्टिविटी है 2.13, जिसमें हमको ये बताना है कि एक्चुअली सॉल्ट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी फैमिलीज क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आया है। तो आपका पहले आपका जो दिया हुआ है वो कि उसमें क्या क्या कौन सा सॉल्ट लेना है, तो वो आपका लिखा हुआ है ये सब कि आप पहले इसका फॉर्मूला लिखने बोला गया। तो आपको फॉर्मूला प्रॉपर पता होना चाहिए कि पोटासियम सल्फेट है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, K2SO4। सोडियम सल्फेट है तो Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट है तो CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट है तो MgSO4। कॉपर सल्फेट CuSO4। सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो इतने आपको दिए हुए हैं नेम, और आपको इसका पहले फॉर्मूला लिखना है एक्टिविटी के थ्रू। ठीक, तो आप लिख लिए। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी तो आप लिखोगे। तो ये फॉर्मूले अच्छे से आपको अपने माइंड में सेट करना है। ठीक है, जब फॉर्मूला लिख दिए तो अब क्या बोल रहा है, उसके पेरेंट्स को बताना है कि उसका वो जो जितने भी सॉल्ट के आप फॉर्मूला लिखे उसके पेरेंट्स कौन है। तो देखो K2SO4 के पेरेंट्स कौन है, कहाँ से आता है K2SO4? H2SO4 जो कि एसिडिक नेचर का है, और KOH जो कि बेस का है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? K2SO4, यानी कि इसके पेरेंट्स क्या हो गए? H2SO4 KOH। ओके, Na2SO4 इसके पेरेंट्स H2SO4 जो एसिडिक नेचर का है, और NaOH जो बेस नेचर का है। तो ये दोनों रिएक्ट किए, क्या बना? Na2SO4। ठीक है, CaSO4, H2SO4 और CaOH होल ट्वाइस, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो CaSO4 बनेगा। MgSO4, H2SO4 प्लस MgOH होल ट्वाइस, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो MgSO4 बनेगा। CuSO4, H2SO4 प्लस CuOH होल ट्वाइस, यानी कि एक एसिडिक एक बेस। कोई भी सॉल्ट में आप देखोगे एक एसिडिक नेचर का होगा, एक बेस नेचर का होगा, वो रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? CuSO4। NaCl जो अभी एग्जांपल दिए, HCl प्लस NaOH जो बनाएगा NaCl, सॉरी, फिर NaNO3 ये रिएक्ट करेगा HNO3 से और NaOH से जो कि बेस है, और बनाएगा NaNO3। फिर है Na2CO3, ये रिएक्ट करेगा H2CO3 से और NaOH से जो कि बेस है, बनाएगा Na2CO3। फिर है NH4Cl, ये HCl और NH4OH से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NH4Cl। तो दो चीज आपका हो गया, फॉर्मूला आपने लिख दिया और उसके पेरेंट्स यानी कि पेरेंट्स कौन है वो आपने लिख दिया। ठीक है, अब बोल रहा है उसकी फैमिलीज को डिफाइन करने की वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि कोई भी किसी फैमिली से बिलोंग करता है वो किस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का आयंस कैरी कर रहा है, किस तरह के आयंस उसके अंदर है, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो अब ऊपर जितने भी दिए हुए थे, जितने भी सॉल्ट के नाम, उसी में आपको डिफाइन करना है कि उसकी फैमिली कौन है। तो उसमें जितने भी Na वाले सेक्शन है वो सोडियम फैमिली से बिलोंग करेंगे, तो आप सिंपल लिख दो NaCl, Na2SO4, NaNO3, NO2CO3, ये सारे कितने हैं? सोडियम फैमिली से बिलोंग करेंगे, सारे में Na+ है। ठीक है, वो Na+ आयंस को कैरी कर रहे हैं, इसीलिए सोडियम फैमिली से। अब देखो सल्फेट फैमिली, CaSO4, MgSO4, CuSO4, ये सारे SO4 यानी कि SO4 2 मैनस को कैरी कर रहे हैं, इसीलिए ये सल्फेट फैमिली से। और एक लास्ट में क्या बच गया? NH4Cl, ये अमोनियम फैमिली से, क्योंकि ये अमोनिया कैरी कर रहे हैं ना। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी सॉल्ट जो है वो रैंडम पाउडर नहीं होता, उसकी भी फैमिली होती है, वो उसके भी पेरेंट्स होते हैं जिससे वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो ये फैमिली ही हमको इजीली उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, यानी कि उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो एक्टिविटी आपको यही था कि आपको बताना था
सॉल्ट का नेम दिया हुआ था, आपको उसका फॉर्मूला लिखना था जो आपने लिख दिया, उसके बाद उसके पेरेंट्स बताना था जो आपने बता दिया, और उसका क्या बताना था, फैमिलीज बताना था कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, क्लियर। अब आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है आपके बुक में 2.14, इसमें आपको नेचर बताना है। अभी आपने क्या बताया, फॉर्मूला लिखा, जो भी आपको सॉल्ट दिया गया था उसका फॉर्मूला लिखने बोला गया था, फिर उसकी फैमिलीज और उसके पेरेंट्स बताने के लिए बोला गया था, तो वो आपने बता दिया। अब आपकी जो एक्टिविटी है उसमें आपको एक्सप्लोर करना है कि वो जो आपने पेरेंट्स बताया जिस सॉल्ट का और उसकी जो फैमिली बताई जिस सॉल्ट की, उसका एक्चुअली नेचर क्या है, वो किस नेचर को कंटेन करता है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी सॉल्ट का क्या नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। यानी कि कुछ आप ऐसा समझो कि जिस चाइल्ड के पेरेंट्स दोनों स्ट्रांग होते हैं ना, वो क्या होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है एक्चुअली में। और जिस चाइल्ड के एक पेरेंट्स स्ट्रांग और एक वीक होते हैं तो बच्चा क्या होता है, वो स्ट्रांग पेरेंट्स वाला का गुण लेता है, ऐसा कुछ एनालॉजी होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे सॉल्ट के केस में भी है। तो अब आपको यहाँ पे उसका नेचर बताना है कि वो अपने पेरेंट्स से कौन सा नेचर कैरी किए। ओके, तो सॉल्ट का नाम आपको दिया गया है बुक में, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट, अल्मीनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इतने के आपको नेचर बताने हैं कि वो किस नेचर को कैरी कर रहा है। तो सबसे पहले हम उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, नेचर बताने के लिए भाई सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, तभी तो हम उस पर पीएच स्केल या ये पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट से चेक करेंगे या यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक करेंगे, तो उसको हम सॉल्युबल कर देंगे। तो मैक्सिमम सॉल्ट जो है डिजोल्व हो जाता है कम्प्लीटली। कुछ ही सॉल्ट होते हैं जो डिजोल्व नहीं होते, वो पार्सली डिजोल्व होते हैं। ठीक है, तो हम उसको सॉल्युबल कर लिए वाटर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिटमस टेस्ट करेंगे। सब में हम लिटमस डुबा के देखेंगे और चेक करेंगे कि वो कोई कलर चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और वो जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल को रख लेंगे ताकि वो हमको बताए कि वो कितना एसिडिक या कितना बेसिक है, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो उसी के पीएच स्केल के बेसिस पे उस सॉल्ट का नेचर पता चलेगा। ठीक है, तो जितने भी सॉल्ट आपको दिए गए हैं, अगर उसमें पीएच स्केल 7 है यानी कि वो न्यूट्रल है। तो अगर सॉल्ट न्यूट्रल है तो इसका क्या मतलब है, उसके पेरेंट्स किस तरह का नेचर कंटेन कर रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों सेम पावरफुल के हैं, सेम पावर के हैं, आपस में भिड़े और एक दूसरे के पावर को पूरी तरह से कैंसिल आउट कर दिए, इसीलिए वो न्यूट्रल हो गए। उसका जो बेबी हुआ वो न्यूट्रल हो गया, ऐसा समझो। ठीक है, अब अगर जिसका पीएच स्केल लेस देन 7 है, लेस देन 7 यानी कि वो किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का होगा। लेस देन 7 मतलब उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। और अगर वो एसिडिक नेचर का होगा तो उसका क्या मतलब होगा कि वो किस तरह के पेरेंट से रिएक्ट किया होगा, रिएक्ट करके बना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से आपस में रिएक्ट करके बना होगा, तभी वो एसिडिक नेचर को कैरी कर रहा होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा एसिड वाला सेक्शन, वीक होगा बेस वाला सेक्शन। तो जब बेस और एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस आपस में मिलेंगे तो बेचारा वीक बेस कितना भी चाहेगा तो भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड के पावर को कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट निकलेगा वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अगर पीएच स्केल ग्रेटर देन 7 है तो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि 7 ग्रेटर देन 7 है तो वो बेसिक नेचर का है। तो अगर पीएच स्केल में आपका ग्रेटर देन 7 हो रहा है तो इसका मतलब उसके पेरेंट्स किस नेचर को कैरी कर रहे होंगे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। बेचारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, वीक एसिड कितना भी कोशिश करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस को नहीं हरा पाएगा, उसके पावर को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो प्रोडक्ट होगा वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो ये फंडा आपको याद रहेगा तो आप इजिली कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाओगे, और अगर गलती से मिस्टेक हो गया तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप वो मिस्टेक करोगे ही नहीं। ठीक है, तो कुछ ये ऐसा ही है कि कौन सा एसिड कौन सा बेस जो सॉल्ट बनाता, मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब वो वही बच्चे वाला बोले कि पेरेंट्स का जो नेचर होता है वो एक्चुअली बच्चे कैरी करते हैं। तो वही यहाँ पे जो आपस में पेरेंट्स यानी कि जो आपस में सॉल्ट रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट जो भी रिएक्ट करके बन रहे हैं, तो वो डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का सॉल्ट उससे, किस तरह का सॉल्ट आपस में रिएक्ट कर रहा है, कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, उस पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट आपका कैसा
निकलेगा। तो जैसे NaCl है तो ये किससे किससे रिएक्ट करके बना, HCl और NaOH जो हम लोग कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं। तो HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और ये भी पोटासियम नाइट्रेट, इसमें भी HNO3 और KOH ये दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, इसीलिए इसका क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। अमोनियम क्लोराइड, HCl और AlOH होल थ्राइस, ये एसिडिक नेचर का होगा क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर का, ये वीक बेस होगा, ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर का बन जाएगा। जिंक सल्फेट, H2SO4, ZnSO4, ये एसिडिक नेचर का, इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस, जिसमें एसिडिक नेचर कैरी कर गया क्योंकि एसिडिक वाला स्ट्रॉन्ग होगा। कॉपर सल्फेट, H2SO4, COHO4, ये भी एसिडिक नेचर का है क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग वाला ज़्यादा रह गया, वीक वाला उसको नहीं हरा पाया, इसीलिए स्ट्रॉन्ग वाला का पावर कैरी किया और ये एसिडिक नेचर का बन गया। ओके, उसी तरह से सोडियम एसिटेट, एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसकी वजह से बेसिक नेचर का निकला प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि वीक एसिड रिएक्ट किया स्ट्रॉन्ग बेस से, तो स्ट्रॉन्ग वाला ज़्यादा पावरफुल है तो वो नेचर को कैरी किया। सोडियम कार्बोनेट, H2CO3 और NaOH, यानी कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेसिक साल्ट हुआ क्योंकि वीक एसिड है तो वो वीक रहा, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग वाला नेचर ज़्यादा पावरफुल रहा, तो इसीलिए उसका नेचर कैरी किया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, H2SO4 नहीं H2CO3 और NaOH, यानी कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये स्लाइटली बेसिक होगा, ठीक है। तो इस तरह से उसका कैरी किया, यानी कि आपका जो ये टेबल है, आपके बुक में ये टेबल फिल करना है, वो जो एक्टिविटी है ना वो आपको दिया गया है इस टेबल को फिल करने के लिए। जैसे सोडियम क्लोराइड ही है तो उसका पीएच स्केल क्या है, मान लो न्यूट्रल है, आप टेस्ट किए और न्यूट्रल आया, जो कि आएगा एक्चुअली में न्यूट्रल आया, तो आपको उसका लिखना है कि कौन सा एसिड कौन सा बेस रिएक्ट करके वो न्यूट्रल रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर अमोनियम क्लोराइड में लेस देन 7, यानी कि ये एसिडिक नेचर का है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस, ठीक है। सोडियम एसिटेट, ये ग्रेटर देन 7 आया, यानी कि ये बेसिक सॉल्ट है, ये किससे रिएक्ट करेगा, एसिटिक एसिड से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसमें क्या है, ये एसिटिक एसिड वीक एसिडिक है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिडिक के नेचर का है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर सोडियम कार्बोनेट ग्रेटर देन 7, यानी कि बेसिक नेचर का, इसमें भी ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए बेसिक नेचर का है। तो ये टेबल एक्चुअली आपको फिल करना है आपका जो वो एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आया होगा, ठीक है। जो ये पहला एक्टिविटी था उसमें आपको बस सॉल्ट का नाम लिखना था और बताना था कि वो उसके पेरेंट्स कौन है, उसकी फैमिली कौन है। दूसरा एक्टिविटी है कि अब जब पेरेंट्स और फैमिली पता चल गई तो उसका नेचर क्या है वो बताना है, और जो भी आपको सॉल्ट दिया है इसका फॉर्मूला लिख करके उसको लिटमस पेपर से चेक करके फिर आपको ये टेबल एक्चुअली फिल करना है कि उसका पीएच स्केल कितना आया, और जो भी आया तो उसके एसिडिक कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज हुआ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट क्या है, कॉमन साल्ट, जो एक्चुअली आपको अभी तक बता चुके हैं कि कॉमन साल्ट क्या है, जो किससे बनता है, किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से। कॉमन साल्ट जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसी को हम लोग NaCl बोलते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसको कॉमन साल्ट के रूप में जानते हैं, जो हम लोग रोज़ अपने फूड में यूज़ करते हैं या पिकल्स को कंजर्व करने में यूज़ करते हैं। मल्टीपल्स यूज़ है इसके। तो ये कैसे आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और क्या बनाया NaCl, जो एक्वस फॉर्म में निकलेगा और वाटर निकलेगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। अब देखो ये NaCl जो है ये एक्वस फॉर्म में हुआ, तो आप बोलोगे टेबल साल्ट है जो सॉलिड फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो सिंपल है ना, इसको इवापोरेट करोगे, जब आप इसको इवापोरेट करोगे तो ये क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाएगा, जो आपका सॉलिड फॉर्म में नमक है जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। और इसका पीएच स्केल कितना होता है 7, क्योंकि इसके पेरेंट्स कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों एक दूसरे के पावर कैंसिल आउट किए तो प्रोडक्ट मिला वो न्यूट्रल फॉर्म में मिला, जो कॉमन साल्ट है जो हम अपने फूड में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके सोर्स क्या है, देखो ऐसे तो हम लोग कॉमन साल्ट ऐसे मतलब इसके जो कॉमन साल्ट होते हैं वो ऐसे बनता है,
लेकिन इस प्रोसेस को यूज करके हम लोग सॉल्ट नहीं बनाते, क्योंकि नेचर में हम लोग को भर भर के सॉल्ट मिला हुआ है, तो हम लेबोरेटरी में क्यों बनाए जब नेचुरल तरीके से हमको मिल सकता है। तो इसका सोर्स क्या है, सी वाटर। सी वाटर को क्या करता था, क्या किया जाता है कि उसको एक्यूमुलेट करके उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब बांध बना करके उसको ऐसे छोड़ दिया था, वो इवापोरेट होता है सनलाइट मतलब सनलाइट की एनर्जी से, मतलब उस हीट से वो इवापोरेट होकर के आपको कॉमन सॉल्ट मिलता है, जिसमें इम्प्योरिटीज होती है जो उसको क्लीन करके फिर हम लोग को सॉल्ट मिलता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा सोर्स है उसका रॉक सॉल्ट, मतलब बहुत लंबे समय तक वो डिपॉजिट होता रहता है और सॉलिड फॉर्म में नेचर में मिलता है, यानी कि लार्ज क्रिस्टल फॉर्म में, जिसका कलर होता है ब्लू नहीं ब्राउन कलर होता है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज होती है, इतने सारे केमिकल्स उसमें मिले होते हैं, इसीलिए उसका कलर जो होता है ब्राउन होता है। ठीक है, एंशिएंट सी ड्राई अप होता है तब ये सॉल्ट मिलता है, जो कि एक्चुअली रॉक के फॉर्म में होता है बड़ा सा, और इसको हमको माइन करना पड़ता है, जैसे कोल माइन करते हैं ना डिग करके, वैसे इसको माइन करके हमको निकालना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन सॉल्ट क्या है, तो पता चल गया कि आपको सोर्स क्या है। ऐसे हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं, लेकिन उसको बनाने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमको नेचर से ही इतना ज़्यादा मिल जाता है कि इसको बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। नेचर से दो सोर्स से मिलता है, एक सी वाटर से जो कि हम लोग इवापोरेट करके उसको लेते हैं, और दूसरा रॉक सॉल्ट जो डिपॉजिट करके बनता है क्रिस्टल के फॉर्म में, यानी कि सॉलिड रॉक के फॉर्म में, जिसको एक्चुअली माइन करके निकाला जाता है, और उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज होता है इसीलिए ब्राउन होता है। तो उसको क्लीन करके फिर सॉल्ट बनाकर यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसका वाइडली यूज कहाँ है, कॉमन सॉल्ट का यूज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमको फूड में यूज करते हैं, जो हम लोग डेली खाते हैं फूड में यूज करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, बताया अभी पिकल्स और भी तरह की चीज को, और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी सॉल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक्चुअली सोर्स है मल्टीपल ये केमिकल्स का, केमिकल सॉल्ट का, ये एक्चुअली रॉ मटेरियल का यूज, मतलब रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, और मल्टीपल सॉल्ट देते हैं, जैसे कि NaOH हुआ, वॉशिंग सोडा हुआ, बेकिंग सोडा हुआ, ब्लीचिंग पाउडर हुआ, ये एक्चुअली NaCl को यूज करके हम लोग ये सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। और इसका एक बहुत ही सॉल्ट का इम्पोर्टेंट यूज है, वो कहाँ है, महात्मा गांधी दांडी मार्च 1930 में जो प्रोटेस्ट हुआ था ना ब्रिटिश के अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स को लेकर के। तो एक्चुअली सॉल्ट सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, ये हमारे फ्रीडम समय में, मतलब हमारे इंडिया स्ट्रगल फ्रीडम में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जो मतलब एक हिस्टोरिकल नेचुरल सिग्निफिकेंस है, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल नेचुरल सिग्निफिकेंस है ये सॉल्ट का। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंस है सॉल्ट का हमारी लाइफ में। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हम NaCl को यूज़ करके जो बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaCl कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से जो हमको डिफरेंट टाइप का केमिकल्स और सॉल्ट मिलता है, उसको देखते हैं। ओके, ठीक है, तो अब इसको देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली कैसे बनता है, जो कॉमन सॉल्ट को यूज़ करके बनता है। आप इस फिगर को देखो, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देखना, और इसका फिगर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली नेट से निकाला हुआ है, आपके बुक में कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है, जो मैं आपको यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, ये हुआ भाई, फिर एक ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसा करके कनेक्ट है। इसको मिटा दो, इसको ऐड कर दो। अब ये बीच में ऐसे लाइन गया, ठीक है, ऐसे डैश डैश वाला लाइन जो इसमें दिख रहा है, एक एनोड रॉड होगा, ठीक है, एक कैथोड होगा, ठीक है, ये एनोड है, कैथोड है, ठीक है। अब इधर जो गैस निकलेगा वो इस साइड जाएगा, क्लोरीन, यहाँ पे जो है Cl माइनस OH माइनस, और एक ये है Na प्लस और H प्लस, ऐसा कुछ फिगर है, ठीक है। इसमें से ब्राइन गया और इसमें से NaOH निकलेगा, ठीक है।
फिगर क्लियर नहीं है, आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप इसको देख लेना, बस मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और फिगर आप बुक से देख लेना, एक्चुअली ऐसा ही फिगर है और फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? सिंपल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराना होता है। ये जो सॉल्यूशन है, पानी में आप नमक मिला दो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, उससे बनता है। तो पानी में नमक मिला के जो एक्वस सॉल्यूशन बना है उसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन। जो ये आपका सॉल्यूशन बनाना है, इसमें जो लिक्विड है इसको बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं इसको? ब्राइन। अब इसमें रिएक्शंस क्या होता है देखो, NaCl यानी कि जो पानी में नमक है वो रिएक्ट किया वाटर से, ठीक है, जो एक्वस फॉर्म में है। नमक किसमें है? पानी में मिला हुआ है जो एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। तो वाटर से रिएक्ट किया, जिसको हम इस दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोले? ब्राइन बोले। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे यानी कि इलेक्ट्रिक पास कराएंगे। ये कनेक्टेड है सर्किट से, देखो सर्किट से एनोड और कैथोड, ये एनोड है प्लस साइड में और ये कैथोड है, कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे ही पास कराएंगे तो क्या बनेगा? NaOH, जो एक्वस फॉर्म में होगा NaOH, और क्या बनेगा? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस किधर बनेगा भाई? एनोड साइड में बनेगा, ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है, एनोड साइड में जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा Cl2, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? कैथोड साइड में जाएगा भाई, इधर से निकलेगा H2, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इधर से तो ये ब्राइन घुसा, और जो आपका NaOH है वो कहाँ बनेगा? कैथोड के नियर बनेगा, यानी कि इस जगह बनेगा और ये इधर से निकलेगा, ठीक है, समझ में आया? क्लियर है फिगर? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसमें हमको तीन प्रोडक्ट मिलता है सिंपल चीज से, यानी कि NaCl वाटर से रिएक्ट किया, पानी में नमक मिला दिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराए, हमको तीन चीज मिला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। NaOH जो कि एक बेस है वो मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। NaOH किधर मिलेगा? एनोड साइड में मिलेगा, उधर से निकलने का कोशिश करेगा। हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगा? कैथोड साइड में मिलेगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा? कैथोड के नियर मिलेगा, ठीक है, समझ में आया? क्लियर? अब देखो उसका यूज क्या है। जो आपको तीन प्रोडक्ट मिला, इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है आपके लाइफ में। ये फिगर अच्छे से ध्यान में रखो और दिमाग में अच्छे से चिपका लो, इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से चिपका लो। सबसे पहले एक चीज और बताना भूल गया आपको, इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई इसका प्रोडक्ट मिल रहा है क्लोरीन, ठीक है। जब आप रिएक्ट कराए तो क्या मिला आपको? क्लोरीन, इसीलिए उसकी वजह से इसको क्लोर बोला गया। और अल्कली यानी कि ये जो अल्कलाइन नेचर का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला गया। ओके, अब देखो इसका यूज क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ यूज होता है? डिग्रेसिंग मेटल में, सोप और डिटर्जेंट बनाने में, पेपर में, आर्टिफिशियल फाइबर में, ये सारे चीज में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये हम लोग डेली यूज भी करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट तो आप रोज यूज करते हैं, उसमें यूज होता है। पेपर क्लीनिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर में भी यूज होता है, उसको सफाई करने में, ठीक है। क्लोरीन कहाँ यूज होता है? जो कि इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिला उसका वाटर ट्रीटमेंट में। वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन क्यों यूज होता है भाई? इसलिए क्योंकि वो जर्म्स को मारता है, और कोई भी चीज़ ना उसका लिमिट होता है, एक नाप होता है जिसको बोलते हैं, क्वांटिटी होता है, उसी क्वांटिटी में उसको डालना है। ज़्यादा डालोगे तो वो भी डेंजरस है, ठीक है। तो ये वाटर सप्लाई साफ करने में यूज होता है। PVC जो आपका पाइप लाइन बनता है ना, वो घर में आप यूज़ करते हो, उसमें यूज होता है। डिसइंफेक्ट सेम है, डिसइंफेक्ट कोई भी वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जो आपका पीने वाला पानी बन सके, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको बनाने में यूज होता है, ठीक है। पेस्टिसाइड में यूज होता है। और हाइड्रोजन गैस कहाँ यूज होता है? फ्यूल में। जो आपको बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, वो सब में क्या हो? फ्यूल यूज, हाइड्रोजन गैस फ्यूल का काम करता है, ठीक है। मार्जिनिंग प्रोडक्शन में और अमोनिया में, जो फर्टिलाइजर का काम होता है, फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना हम लोग खेतों में, हमारे फार्मर्स यूज करते हैं, तो उसमें भी ये अमोनिया बनाने में हाइड्रोजन गैस का यूज होता है, ठीक है। क्लियर है? ये प्रोसेस आपको क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज से आपको तीन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। इसीलिए इस प्रोसेस को ध्यान में रखना और इसका ये एक्सप्लेनेशन भी ध्यान में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। और इसका यूज भी ध्यान में रखना, ये आपको पूछेगा, फिगर के साथ पूछेगा, प्लस इसका प्रोडक्ट का यूज क्या है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से दिमाग में चिपका लो। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे।
जो कि ब्लीचिंग पाउडर है, जो एक्चुअली उसी प्रोडक्ट से बना है जो अभी प्रीवियस पढ़े। देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। एक वाइट सॉलिड केमिकल होता है जो क्लोरीन एक्शन के क्लोरीन को जब हम ड्राई सॉल्ट लाइम से स्लेक लाइम से पास कराते हैं तो वो हमको मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। जब स्लेक लाइम को क्लोरीन गैस से पास कराते हैं तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। और ये क्लोरीन गैस कहाँ से आया, जो प्रीवियसली हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन से अभी मिला हमको क्लोरीन हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही क्लोरीन हम उसमें यूज़ किए। भाई प्रोडक्ट को वेस्ट क्यों करना, सारे को यूज़ करना है। तो अभी बोले ही थे कि आपको NaCl कितना इंपॉर्टेंट है, कि उसके एक रिएक्शंस की वजह से उतना 3 प्रोडक्ट मिला। अब उस प्रोडक्ट को भी हम लोग दूसरे चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन गैस को। ठीक है, तो ये इसका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर याद करना उतना मुश्किल भी नहीं है, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। ठीक है, अब इसका प्रिपरेशन, स्लेक लाइम को यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन गैस से पास कराए तो क्या मिला हमको, ब्लीचिंग पाउडर मिला, फिर कैल्शियम क्लोराइड मिला और क्या मिला, वाटर भी मिला। ठीक है, क्लोरीन गैस जो है वो कहाँ से मिला हमको, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन से मिला, जहाँ पे हम ये नमक में पानी मिला के जो रिएक्शन कराए थे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराए थे, तो उससे हमको 3 प्रोडक्ट मिला था। तो क्लोरीन उसी में से एक है जिसको यूज़ करके हम यहाँ पे क्या बनाए, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये वाइट पाउडर होता है और इसका स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोरीन वाला स्मेल होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, बट ओनली गिव ए पार्ट ऑफ क्लोरीन इन सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब, पार्ट ऑफ क्लोरीन मतलब जब आप इसको सॉल्यूशन में मिलाओगे ना तो ये सारे क्लोरीन को एक बार में रिलीज नहीं करता, कुछ बचा के रख लेता है, थोड़ा ही रिलीज करता है। थोड़े ही क्लोरीन एक्टिव मोड में रहते हैं, सारे नहीं रहते, कुछ बचा भी लेता है, भाई फ्यूचर के लिए बचाना है ना। और ये मॉइस्ट एयर में स्टेबल नहीं रहता, इसीलिए बोलता है कि ब्लीचिंग पाउडर को ना हमेशा टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है ना, जैसे आप एयर के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्लोरीन भागना चाहेगा, मुझे छोड़ो छोड़ो भागना चाहेगा, वो धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ होते जाएगा और क्या होगा, वो उसका क्लोरीन स्मेल आपको आना शुरू हो जाएगा, रिएक्ट करेगा वाटर से, धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ छोड़ेगा और वो फिर स्मेल आपको आने लगेगा। इसीलिए आधा वो अगर आप उसको खुला छोड़ोगे तो उसका पावर खत्म हो जाता है, इसलिए उसको टाइट कंटेनर में बंद करके रखने का। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ होता है, इतना चीज़ है, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग बनाए बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, तो ये यूज़ कहाँ होता है भाई, साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सॉल्ट के बारे में जितना भी चीज़ पढ़ोगे वो आपका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो एग्जाम में पूछता है, इसीलिए आप इसका सारा ही पार्ट समझो कि इंपॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो इसका यूज़ कहाँ है, ब्लीचिंग। अब हम ये वर्ड सुने होंगे, ब्लीच कराना है, क्लोथ्स ब्लीच कराना है, तो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का ही तो कमाल है। ये कॉटन, लिनन, वुड पल्प, वॉश्ड क्लोथ, ये सबको ब्लीच कराने में यूज़ होता है, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कि पेपर इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर का भर भर के यूज है। आप इस वर्ड को बार बार सुने होंगे। ठीक है, क्लीनिंग इंडस्ट्रीज में भी, केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज है, क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम पड़ता है, क्योंकि इसके पास क्या है भाई, इसके पास है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी यूज होता है। वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज होता है क्योंकि ये डिसइंफेक्ट करता है वाटर को, मतलब जर्म से हटाता है, तो हमको वाटर ट्रीटमेंट में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, वाटर को साफ करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए। ये हर जगह ईजिली अवेलेबल हो जाता है, मतलब गांव घर में इसको आप हमेशा देखोगे ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हुए। क्यों भाई, क्योंकि ये सस्ता होता है और इजीली अवेलेबल होता है, इसीलिए हर जगह ब्लीचिंग पाउडर आप आराम से यूज़ करते हो। अपने पानी को साफ़ करने के लिए टंकी में डालते हो ताकि गंदा पानी साफ़ हो जाए, उसमें जम्स ना रहे, और भी बहुत सारे में ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता है ताकि वो वाटर को ड्रिंकिंग वाटर बनाया जा सके। अब इसको अपने से प्रैक्टिकल मत कर लेने लगना, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर पे डालने का कुछ लिमिट होता है, अनलिमिटेड वे में नहीं डाल देना कि भाई जम्स फ्री कराना है तो पूरा भर भर के डाल दो, पॉइजन भी बन जाएगा, इसीलिए वो सब चीज़ का एक लिमिट होता है। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही था। इसी सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो में आपको और जो बचे सॉल्ट है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर सारा इंक्लूड कर देते तो बहुत लेंदी वीडियो होता है ना। तो आज की क्लास के बेसिस पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना, अपने दिमाग को थोड़ा एक्सरसाइज करने देना और अपने दिमाग को यूज़ भी होने देना। ठीक है, सिर्फ पढ़ाने से नहीं होता, आपको खुद का भी मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो बस चिपका दो। बाय सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज्ड इन द क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको कोशिश करना अपने से अटेम्प्ट लेने का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी
क्लास के वीडियो का रिमेनिंग पार्ट बताएंगे, यानी कि सॉल्ट का रिमेनिंग सेक्शंस बताएंगे, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।